राधे राधे। पाश्चात्य दर्शन को थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले आए चार्वाक। चार्वाक का सिद्धांत ये कहता है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऐश करो। यदि ऐश करने के लिए चाहिए क्या संसार में धन, यदि धन नहीं है तो कर्जा करो, कर्जा करके ऐश भोगो। किसी ने पूछा हम ऐसे कर्जा करेंगे, अपने सुख की कामना ही करेंगे तो अगले जन्म में फिर दंड मिलेगा। बोले भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये शरीर भस्म होने के बाद कुछ होने वाला नहीं है, यही स्टार्ट है, यही शरीर तुम हो, यहीं पर एंड है, आगे कुछ नहीं होगा। तुम शरीर हो, तुम किसी की चिंता मत करो, केवल अपना सुख ही चाहो, जिस तरह से ले सकते हो लो। ये चार्वाक का सिद्धांत। और 99% लोग इस सिद्धांत को मानते हैं, जो कि उनको दंड भी भोगना पड़ेगा। वो ये ना सोचें कि दंड नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि चार्वाक का सिद्धांत कोई प्रमाणित अथॉरिटी नहीं है, वो एक व्यक्ति का प्रमाण है, वो माया के अधीन है, इसलिए वो यदि कुछ कह रहा है वो सही नहीं है। इस चार्वाक सिद्धांत का खंडन किया हॉब्स एंड फ्रेंच के हेल्वेशियस। इन्होंने कहा कि चार्वाक का सिद्धांत गलत है, क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना ही सुख चाहेंगे, अपने सुख के लिए ही कामना करेंगे और कर्ज करके सुख भोगेंगे केवल अपना, तो ये संसार 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसलिए सिद्धांत गलत है। परोपकार भी करना चाहिए। फिर आए बटलर। उन्होंने कहा केवल परोपकार करो, अपने बारे में सोचो ही मत, केवल परोपकार करो। लेकिन परोपकार कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-5। कोई भी व्यक्ति जो भी करता है अपने सुख के लिए ही करता है, वो परोपकार कर ही नहीं सकता। परोपकार केवल भगवान और महापुरुष कर सकते हैं, जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, जो आनंद पा चुके हैं। और जो स्वयं आनंद पाया ही नहीं है, उसको आप कह रहे हो कि केवल परोपकार करो, ये असंभव है, क्योंकि उसको अपना भी सुख चाहिए। अपने सुख की परवाह किए बिना वो कैसे केवल परोपकार कर सकता है? ये केवल महापुरुष और भगवान कर सकते हैं, इसलिए सिद्धांत भी गलत है। फिर आए वेंथावे एंड मिल। उन्होंने कहा जो बहुवाद हो वो करो, मतलब अधिक लोग जिसमें सहमति दो। तो ये भी गलत है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग तो पथभ्रष्ट हैं, उनको मालूम ही नहीं है सही राह क्या है। क्योंकि जितने भी विश्व में मनुष्य हैं वो ज़्यादातर तो संसार की ओर ही भाग रहे हैं। उनका निर्णय यही है कि संसार में सुख है, जो कि पतन दे रहा है उनको, जो कि उनका पतन का कारण बन रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति यदि उनको फॉलो करेंगे तो उनको सुख तो नहीं मिलेगा। फिर आपका ये बात कैसा कि बहुवाद, जो अधिक लोग कहें वो करो, ये भी गलत। फिर आए भौतिकवाद। उन्होंने कहा कॉमन सेंस से काम करो। उन्होंने कहा अपने मन की सुनो, तुम्हारा मन जो कहे वही करो। अरे भाई ये भी गलत है, क्योंकि मन में प्रत्येक व्यक्ति के आइडियाज बदलते रहते हैं। 3 प्रकार के माया के गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कभी सतोगुणी विचार, कभी रजोगुणी विचार, कभी तमोगुणी विचार। वो किसके हिसाब से कार्य करे, और ये सभी विचार बंधन के कारण है, दुख देंगे। आपका ये बात भी गलत। तो ये सभी सिद्धांत गलत हैं, बकवास हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी लोग बोल रहे हैं ये माया के अधीन है, और माया अधीन जीवों में 4 प्रकार का दोष होता है: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाटव। भ्रम मतलब जैसे सभी को भ्रम है, वो आत्मा है लेकिन अपने को शरीर मान रहे हैं। मतलब किसी व्यक्ति को उसके ओरिजिन, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को उसके ओरिजिनल स्वरूप में न देखकर गलत पहचान लेना, अर्थात किसी वस्तु को दूसरे रूप में देखना, वो है भ्रम। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के सच्चाई को न जानना, वो है भ्रम। तो ये दोष प्रत्येक मायाधीन जीवों में है। प्रमाद, मन की असावधानी। विप्रलिप्सा, अपने दोषों को छिपाना। प्रत्येक व्यक्ति जो माया के अधीन है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, ईर्ष्यालु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, अहंकार, सभी दोष बढ़ती है। लेकिन संसार में ये दिखाएंगे कि हम काम से रहित हैं, हम क्रोध से रहित हैं, हम लोभ से रहित हैं। यह है विप्रलिप्सा। प्रत्येक मायाधीन जीव में ये दोष है। और चौथा दोष करना पाटव। अनुभव नहीं है,
किसी वस्तु पर, किसी चीज पर अनुभव नहीं है, फिर भी सिद्ध ये करना चाहते हैं कि हमको सब मालूम है। जैसे कोई डॉक्टर है, उसको वकील का सब लॉ नहीं मालूम, फिर भी यदि कोई बात छेड़ दे उसके सामने तो कहेगा ये लिखा है, ये लिखा है, वहां ये लिखा है। तो अनुभव न होते हुए भी अपने को अनुभवी सिद्ध करना, यह है करना पाटव। ये 4 प्रकार के दोष प्रत्येक मायाधीन जीवों में हैं, इसलिए ये जो भी कहेंगे सब गलत। यह है आजकल के पाश्चात्य सिद्धांत, यह है अनीश्वरवादी अवैदिक दर्शन।